हमें घर भेज दो साहब, बंद कमरों में मरने से अच्छा है अपनों के पास मरे, कम से कम कफन को तो मिट्टी मिल जाएगी। बिहार और यूपी के इन प्रवासी मजदूरों की ये मार्मिक अपील सुनने के बाद शायद आप अपने आंसू नहीं रोक पाए। लॉकडाउन में फंसे ये प्रवासी मजदूर किस कदर बेबस हैं, ये सिर्फ प्रवासी समझ सकते हैं। बिहार से 1100 किलोमीटर दूर रोजी रोटी के लिए आए प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। मजदूरों ने सरकार को साफ चेतावनी दे दी कि बंद कमरों में मरने से अच्छा कोरोना से जंग लड़कर मरे। यही नहीं, इन मजदूरों का कहना है कि हम जनता हैं और सरकार को चुनने वाले भी हम ही हैं, और अब हालात ये हैं कि हम ही मरने को मजबूर हैं। हादसा होगा कोई बात नहीं साहब, यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम जिंदगी से जंग लड़कर मर जाएंगे, कोरोना से लड़कर मर जाएंगे, अपने बाल बच्चों के सामने मरेंगे, घर में मरेंगे। यहाँ हम मर गए तो हमारा मिट्टी का दफन कौन करेगा हरियाणा में, ये बताइए। कोई कोरोना नाम पे जान के बीमारी जान के कोई मिट्टी के लिए जाएगा नहीं, हमारी लाश को नहीं छुएगा। इससे अच्छा तो हम अपने घर पे ही मरें। सरकार के लाख दावों के बाद भी इन प्रवासी मजदूरों की बेबसी कोई नहीं समझ पा रहा। अब हालात ये हो चले कि इन्हें राशन की दुकानों से उधार मिलना बंद हो चुका है और मकान मालिक किराए के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जिस फैक्ट्री में ये काम करते थे वो पिछले 2 महीने से बंद है और अपनी जिंदगी के 15 साल से भी ज्यादा वक्त इन फैक्ट्रियों में बिताने के बाद भी ना तो फैक्ट्री मालिक इनकी सुध लेने आया और ना ही सरकार और प्रशासन के अधिकारी। अब इन मजदूरों ने सरकार को चेतावनी दे डाली कि चाहे पुलिस से टकराना पड़े या सरकार से, हम लोग वो करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि अब हम पैदल ही अपने घरों की तरफ जाएंगे ताकि हम भी अपनों के पास पहुंच जाएं। ये मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हमें बिहार भेज दिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और फैक्ट्री वाले तो भाई हाथ खड़ा कर रखे हैं, पूछने तक भी नहीं आए हैं कि तुम लोग को यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज तक एक भी फ़ोन नहीं किए हैं। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात आती है तो ये रोज़ आज कल आश्वासन दे रहे हैं, कल भेज देंगे बेटा, परसों भेज देंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह का हम लोग का कोई हेल्प नहीं मिला है। लास्ट में हम लोग यही करेंगे जो नहीं कर। क्या नाम है? मेरा नाम रघुनाथ राय है। मैं बिहार मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाला हूँ। 2 महीने से लॉकडाउन है, यहाँ हमारे कोई खाने पीने का कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग का जब तक पैसा था तब राशन लेके खाया, अभी राशन वाले भी मना कर दिया, भाई पैसे दो तो राशन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब हम लोग कई बार घर से पैसे मंगा के तो राशन वाले को दिए हैं। अब हम लोग को न जाने का पैसे है न खाने के पैसे है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से पैदल निकले, अब कोई सवारी मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो पैदल चलेंगे। यहाँ से 1200 किलोमीटर जाना है हम लोग को। सरकार कह रही है कि उन्होंने हर मजदूर तक खाना पहुंचाया। कुछ नहीं, हम लोग आज तक 2 महीने में एक डब्बा किसी को नहीं मिला है यहाँ, कुछ भी नहीं। ना कोई सरकार से, ना कोई से कंपनी से कोई सुविधा नहीं मिला हमको खाने पीने का। तो पैसे भी खत्म हो गए आपके? पैसे भी खत्म हो गए, कुछ पैसे घर से भी मंगा के यहाँ राशन वाले को दिए हैं। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, अब भूखा थोड़े मरेंगे, अब जाएंगे यहाँ से। बता दें कि रोहतक जिले की टेटोली गांव में अनेक फैक्ट्रियां हैं जिसमें बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर काम करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी इन्हें घर नहीं भेजा जा रहा और ना ही इनके पास राशन उपलब्ध है। ऐसे में ये प्रवासी मजदूर पैदल ही पलायन करने की तैयारी में हैं, जबकि प्रशासन और सरकार दावा करती है कि किसी भी प्रवासी मजदूर को भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा। अब सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है ये इन प्रवासी मजदूरों ने साबित कर दिया। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।